हेलो। सो ये यहाँ पे रियल एस्टेट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है। इसमें हमने ब्लॉकचेन डेटाबेस यूज़ किया है और फ्रंट एंड HTML है और बैक एंड हमने पाइथन यूज़ किया है। अब इस प्रोजेक्ट का कोड देखते हैं। फर्स्ट जब भी आप वेबसाइट लॉन्च करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका index.html ये पेज रन होता है। स्पाइडर में यहाँ पे जो भी टेम्पलेट्स का फोल्डर है, टेम्पलेट्स के फोल्डर में आपके सभी HTML पेजेस होंगे यहाँ पे, और स्टैटिक में आपके इमेजेस, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब आपके स्टैटिक्स फोल्डर में होंगे। तो टेम्पलेट फोल्डर में index.html, सो index.html पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे रजिस्टर एंड लॉगिन। सो यहाँ पे रजिस्टर एज अ बायर एंड सेलर। सो जब भी आप बायर का रजिस्ट्रेशन करते हो तो बायर रजिस्ट्रेशन इस URL पे कॉल जाता है बैकएंड में app.py में। तो यहाँ पे जब भी बायर रजिस्ट्रेशन इस URL पे कॉल जाएगा तो बायर रजिस्ट्रेशन डॉट HTML इस पेज पे कॉल जाएगा। सो इस बायर रजिस्ट्रेशन पेज पर आपका एक फॉर्म है, यहाँ लेबल है इनपुट, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड। फिर यहाँ पे एक रजिस्टर का एक बटन है, BTN रजिस्टर, रजिस्टर। फिर ये फॉर्म सबमिट होते हैं, मतलब जब भी आप BTN रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट होगा क्रिएट सेलर इस एक्शन पर। ओके, सो ये क्रिएट सेलर पे क्या कि आप यहाँ पे मैंने जो भी इनपुट HTML में लिए थे वो सभी इनपुट मैंने नेम थ्रू मैंने कहाँ पे लिए, इस बैकएंड में सर्वर साइड ले लिए। ओके, सो यहाँ पे नेम, जो भी डेट ऑफ बर्थ था वो, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड। ओके, यहाँ पर मैंने पासवर्ड प्रिंट किया है और सभी डेटा को मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डेटाबेस टेबल में इंसर्ट किया। सो इंसर्ट इनटू बायर रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, ईमेल एंड पासवर्ड, यहाँ पे इस टेबल में। बायर रजिस्ट्रेशन टेबल में यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, ईमेल एंड पासवर्ड, इसमें मैंने सभी डेटा क्या किया, इंसर्ट किया। जो भी इनपुट आया था उसको एज अ मैंने वैल्यू, यहाँ पे मैंने वैल्यू ऐसे पास किया वहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक डिजिट लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने एक रैंडमली एक नंबर जनरेट किया जो मेरा OTP होगा, और मैसेज इज इक्वल्स टू OTP, और जो यहाँ पे ईमेल आएगा उसके उस ईमेल पर मैंने यहाँ पे क्या किया, मेल सेव किया। इस टेस्टिंग ऑल प्रोजेक्ट, ये मैंने डमी अकाउंट क्रिएट किया था, इस मेल थ्रू, इस ईमेल आईडी थ्रू मेल जाएगा, जो भी मेरा मेल यहाँ पे बैकएंड में आया हुआ होगा यूजर का। तो वहाँ पे जो भी यूजर का मेल आईडी होगा इसके ऊपर मेल जाएगा। सेम हमने क्या किया है सेलर रजिस्ट्रेशन के लिए भी सेम वैसे ही किया है। तो यहाँ पे सेलर का रजिस्ट्रेशन, सेलर की रजिस्ट्रेशन के लिए हमने सेलर रजिस्ट्रेशन इस URL पे या इस URL पे कॉल जाएगा और सेलर रजिस्ट्रेशन डॉट HTML इस पेज पे कॉल जाएगा। फिर यहाँ पे एक फॉर्म है, सेम जैसे बायर का था वैसे सेलर का है।
यहाँ पे यूजर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड और एक रजिस्टर का बटन BTN। जब भी मैं ये रजिस्टर बटन पे क्लिक करूंगी तो मेरा फॉर्म कहाँ सबमिट होगा, सेलर, इस सेलर एक्शन पे सबमिट होगा। तो यहाँ पे app.py में फिर से अगेन सेम सेलर, जैसे ही सेलर यहाँ पे, सो इस फॉर्म में, सेलर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यहाँ पे हमारा मेथड है पोस्ट। ओके, सो जब भी मेथड पोस्ट होगा, यहाँ पे दोनों मेथड है पोस्ट एंड गेट। अगर वो मेथड गेट होता, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू अगर गेट होता तो वो इस ये यहाँ से ही वो रिटर्न हो जाता, बट मेरा मेथड पोस्ट है तो डिटेल्स डॉट रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म से मैंने सभी डेटा, सभी जो भी इनपुट मैंने डाला था वो मैंने यहाँ पे गेट किया नेम थ्रू। ओके, फिर इसको एक अलग टेबल में इंसर्ट इनटू सेलर रजिस्ट्रेशन, सेलर रजिस्ट्रेशन टेबल में मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया सेलर रजिस्ट्रेशन टेबल। सो यहाँ पे इंसर्ट होने के बाद यहाँ पे एक रैंडमली एक नंबर जनरेट किया एज अ OTP, उसको कंसिडर किया। फिर मैसेज इज इक्वल्स टू मैंने OTP यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे टेस्टिंग इस डमी अकाउंट से मैंने वो जो OTP था वो मैंने क्या किया, सेंड मेल करके मेल सेंड किया यूजर के ईमेल पर, यहाँ पे ईमेल आईडी पर, यूजर के ईमेल आईडी पर मैंने सेंड किया। और जब भी अभी यहाँ पे बायर का रजिस्ट्रेशन करते टाइम यहाँ पे क्रिएट सेलर, यहाँ पे मैंने जब भी जो भी डेटा मेरा आया था यहाँ पे इनपुट जो भी आया था वो मैंने क्या किया, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट करके, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट यानी कि आप नेक्स्ट पेज पे मूव होते हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रिटर्न रेंडर टेम्पलेट OTP वैलिडेशन डॉट HTML, सो जैसे ही मेरा बायर का रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे ही मुझे OTP सेंड होता है, वैसे वो सभी डेटा जो भी इनपुट यहाँ पे आया था वो सभी डेटा मैं इस पेज पे OTP वैलिडेशन डॉट HTML इस पेज पे मैं भेजती हूँ। यहाँ पे OTP वैलिडेशन डॉट HTML, सो OTP वैलिडेशन डॉट HTML इस पेज पे अगेन जो मैंने डेटा भेजा था सभी डेटा वो मैंने एक फॉर्म में यहाँ पे सेट किया, यहाँ पे एक फॉर्म लिया। ओके, उस फॉर्म को मैंने यहाँ पे एक हेडर दिया, एंटर OTP हियर। ओके, फिर लेबल है एंटर OTP, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट आपको यहाँ पे दिखेगा कि OTP एंटर करने की फील्ड, यहाँ पे इनपुट फील्ड दिखाई देगी। ओके, फिर यहाँ पे जो भी मेरा इनपुट डेटा आया था बायर रजिस्ट्रेशन के टाइम और जो मैंने इस पेज पे भेजा था वो मैंने क्या किया, इस फॉर्म में एक एक इनपुट में वो डेटा मैंने क्या किया, वैल्यू में सेट किया। यहाँ पे वैल्यू में सेट किया और उसका टाइप एज मैंने हिडन, उसको हिडन ही रखा। ये फील्ड्स मैंने हिडन रखे सभी, सिर्फ OTP का फील्ड जो है उसको ही मैंने टाइप टेक्स्ट रखा, बाकी सभी टाइप को मैंने हिडन रखा। और एक एक करके वो सभी डेटा मैंने एक एक करके यहाँ पे सेट किया वैल्यू में। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेट किया, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, सो जैसे ही वेरीफाई एंड लॉगिन, अभी इस वेरीफाई एंड लॉगिन बटन का जो आईडी है वो आईडी है BTN रजिस्टर। ओके, सो उसका टाइप है सबमिट। सो जैसे ही इस बटन पे, जैसे ही OTP का इनपुट, जो भी OTP आया होगा वो OTP डालने के बाद मैं जब भी ये वेरीफाई एंड लॉगिन बटन जैसे ही क्लिक करूंगी तो मेरा कॉल यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही BTN रजिस्टर बटन पे मैं क्लिक करूंगी तो फर्स्ट मेरा वेब3 प्रोवाइडर को कॉल जाएगा यहाँ पे। और जो भी डेटा मैंने वहाँ पे फॉर्म में सेट किया हुआ, वहाँ उसको यहाँ पे आईडी थ्रू वो सभी डेटा में एक एक करके वैल डॉट टू स्ट्रिंग करके वो सभी डेटा में एक एक वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर कर रही हूँ। जैसे कि मेरा जो यूजर का नेम था वो यूजर नेम का आईडी है जो फॉर्म में,
ये जो आईडी है, उस आईडी थ्रू मैंने यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड एंड टाइप ऑफ यूजर मैंने दिया है बायर। सो ये सभी डेटा मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एक वेरिएबल में स्टोर किया। यहाँ पर वो सिलेक्ट करेगा कि कौन सा अकाउंट उसको लेना है। सो मेटामास्क में आपको बाय डिफॉल्ट 10 अकाउंट्स फ्री मिलते हैं। तो 10 अकाउंट्स में से उसको कौन सा सिलेक्ट करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। कॉन्ट्रैक्ट में मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाई यूजर रजिस्टर करके। यहाँ पे रेमिक्स में ये मेरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फाइल है, ये लिस्टेड की। सो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्ट लिया है यूजर इन्फो। उसमें मैंने ओटीपी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, ईमेल, पासवर्ड एंड टाइप ऑफ यूजर कौन है, बायर है या सेलर है। तो एक स्ट्रक्ट में मैंने वो पैरामीटर्स दिए। फिर यहाँ पे मैंने एक यूजर रजिस्टर नाम का एक फंक्शन बनाया, एक मेथड बनाई, जिसमें मैंने वो सभी डेटा जो मुझे ब्लॉकचेन में ऐड करना है वो सभी डेटा मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग एक एक करके पैरामीटर यहाँ पे ले लिए, जैसे कि ओटीपी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, पासवर्ड, टाइप ऑफ यूजर, जो भी मेरा डेटा था वो मैंने एक एक करके यहाँ पे स्ट्रिंग में लिया। फिर मैंने जो भी डेटा था यूजर इन्फोस का, ये उसको मैंने ऑल यूजर्स इस लिस्ट में मैंने क्या किया, पुश किया। ओके। फिर अगर मुझे यही यही डेटा इसी डेटा में से कुछ गेट करना है ब्लॉकचेन से, सो मैं लिस्ट में यही लिस्ट यूज करूंगी। सो एक एक करके यहाँ पे एक एक करके मैंने यहाँ पे जो भी डेटा था, ओटीपी, ओटीपी, नेम, ओटीपी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड एंड टाइप ऑफ यूजर, एक एक करके मैंने इस मेथड में वो सभी स्टोर किए और वो डेटा ब्लॉकचेन में यहाँ पे स्टोर हो गया। अगर अगर यहाँ पे जो भी ओटीपी है वो मेन ओटीपी से मैच नहीं होता होगा, तो वो रिटर्न में यहाँ पे अलर्ट मैसेज देगा कि इनवैलिड ओटीपी। सेम ऐसे ही सेम हमने जो बायर के लिए किया है वो सेम हमने यहाँ पे सेलर के लिए किया है। तो सेलर के लिए भी सेम है। सो सेलर के लिए हमने ओटीपी वैलिडेशन फॉर सेलर डॉट एच टी एम एल इस पेज का यूज किया है, HTML। तो यहाँ पर भी सेम है, जो भी डेटा आया वो यहाँ पे सेट किया, फॉर्म में सेट किया, और जो भी स्क्रिप्ट में बीटीएम रजिस्टर इस बटन पे क्लिक करने के बाद सभी डेटा में आईडी से यहाँ पे ले लूंगी। ओके। फिर यहाँ पे मैंने सेम मेथड में यूजर रजिस्टर जो भी होगा, अभी वहाँ पे जब सेलर का सॉरी बायर का रजिस्ट्रेशन था तो उसमें मैंने टाइप ऑफ यूजर बायर रखा था, बायर टाइप ऑफ यूजर एज अ बायर सेव किया था। और यहाँ पे मैं टाइप ऑफ यूजर सेलर। सो एक एक करके सभी डेटा मैंने यूजर रजिस्टर इस मेथड में, वही सेम मेथड में मैंने यहाँ पे स्टोर किया, सेव किया।
अभी लॉगिन का पार्ट देखते हैं। सो इंडेक्स पेज पे यहाँ पे लॉगिन एज अ, यहाँ पे एडमिन है, बायर है और सेलर है। सो सेलर का लॉगिन करते टाइम, जब भी हम सेलर का लॉगिन करते हैं तो हमारा इस यूआरएल पे पहुंच जाता है सेलर लॉगिन। सो जैसे ही सेलर लॉगिन पर यहाँ पे सेलर लॉगिन डॉट HTML, तो सेलर लॉगिन पे भी हमारा यहाँ पे एक फॉर्म है, प्लीज लॉग इन हियर। ओके, यहाँ पे एक फॉर्म है, उसका मेथड है पोस्ट। सो यहाँ पे इनपुट में हमने लिया है क्या, यूजर नेम, प्लेस होल्डर यूजर नेम और जो भी पासवर्ड होगा वो। अभी वो सब हमें ब्लॉकचेन से गेट करना है। सो यहाँ पे इनपुट इनपुट में नेम है और उसका आईडी है। ओके, फिर यहाँ पे लॉगिन का बटन है, उसका आईडी है BTN लॉगिन, उसका टाइप है बटन। सो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है। सो जैसे ही इस BTN लॉगिन, ऊपर BTN इनपुट डाल के BTN लॉगिन बटन पे जब मैं क्लिक करूंगी, लॉगिन आपका यहाँ पे वेब3 प्रोवाइडर को पहुंच जाएगा। और जो भी इनपुट मैंने डाला है, आईडी थ्रू यूजर नेम एंड लॉगिन पासवर्ड, वो सब मैं यहाँ पे, और जो टाइप ऑफ यूजर होगा वो सेलर। यहाँ पे मैं एक एक वेरिएबल में नेम और पासवर्ड, इस वेरिएबल में मैं यहाँ पे स्टोर कर रही हूँ उसको, और इसमें टाइप ऑफ यूजर को इसमें स्टोर कर रही हूँ। ओके, सो जैसे ही वो हम यहाँ पे एक लॉगिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मेथड बनाया है हमने। यहाँ पे लॉगिन। सो अभी मुझे मैंने वहां से नेम पास किया है, पासवर्ड पास किया है, और जो टाइप ऑफ यूजर था वो पास किया है। नेम, पासवर्ड और जो टाइप ऑफ यूजर था वो पास किया है। तो अभी तो अभी यहाँ पे मैंने जो ऐड करते टाइम, रजिस्टर करते टाइम जिस लिस्ट में मैंने डेटा ऐड किया था वो लिस्ट में यहाँ पे यूज कर रही हूँ, ऑल यूजर्स डॉट लेंथ। ओके, सो इस ऑल इफ इस ऑल यूजर लिस्ट में जो मैंने भेजा है डेटा, उसमें से अगर डेटा होगा नेम और पासवर्ड थ्रू, नेम और पासवर्ड थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, वो डेटा सभी ले रही हूँ यहाँ पे, नेम और पासवर्ड थ्रू। ओके, सो जो भी रिकॉर्ड रिजल्ट यहाँ पे, जो भी रिजल्ट आएगा यूजर्स का, उस रिजल्ट को मैं यहाँ पे रिटर्न कर रही हूँ, कहाँ पे, HTML पे। सो जब भी यहाँ पे जब भी यहाँ पे कॉल होगा तो मैं ब्लॉकचेन से डेटा गेट कर रही हूँ। यहाँ पे अगर सेंड होता तो मैं ब्लॉकचेन में डेटा ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कॉल करके जो मुझे चाहिए थे पैरामीटर्स, उसमें उसमें से
मैंने जो भी ब्लॉकचेन में डेटा था उसको गेट किया, यहाँ पे रिकॉर्ड रिजल्ट आ गया, यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड रिजल्ट सेट हो गया, जो भी रिजल्ट आया वो। ओके, सो इफ द रिकॉर्ड रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू, अगर ब्लैंक होगा तो वो इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ये मैसेज अलर्ट मैसेज मुझे बताएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे डेटा, डेटा के लिए मैंने जीरो सेकेंड पोजीशन पे, मेरे सेकेंड पोजीशन पे सेकेंड पोजीशन पे मेरा नेम है। ओके, यहाँ पे डेटा सिर्फ मैंने नेम को ही लिया है, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे 0 1, सो 1 पोजीशन पे यहाँ पे ये 0 है, जो की है वो, ये यूजर 0, OTP 1 एंड नेम इज इक्वल्स टू सेकेंड इंडेक्स में। तो सेकेंड इंडेक्स में मेरा है नेम, तो वो डेटा मैंने क्या किया, अजैक्स कॉल करके पोस्ट मेथड से वो डेटा मैंने सेशन हैंडल टेलर इस URL पे सेंड किया। यहाँ पे डिटेल्स डॉट रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म से मैंने जो भी नेम था वो नेम मैंने यहाँ पे ले लिया, फिर उस नेम का मैंने यहाँ पे क्या किया, सेशन क्रिएट किया। सो आसानी से जब भी कोई भी यूजर सेशन में होगा तो वो सेशन यूज करने के लिए मुझे आसान हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे इस यूजर का सेशन क्रिएट किया। ओके, फिर जो स्टोर ऑफ यूजर जो नेम था वो मैंने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न किया। सो जैसे ही सेलर लॉगिन होता है वैसा मेरा मेन 3 पे कॉल जाता है, मतलब विंडोज डॉट लोकेशन रिप्लेस करके मैं नेक्स्ट पेज पे मूव होती हूँ। सो यहाँ पे मेन 3 पे कॉल जाने पर यहाँ पे अपलोड प्रॉपर्टी डिटेल्स, अपलोड प्रॉपर्टी डिटेल्स डॉट HTML इस पेज पे कॉल जाएगा। सो इस अपलोड प्रॉपर्टी डिटेल्स के पेज में यहाँ पे लॉगिन एज ए सेलर, तो जैसे ही सेलर का लॉगिन होता है तो यहाँ पे अपलोड प्रॉपर्टी डिटेल्स, ये एक फॉर्म आता है प्रॉपर्टी डिटेल्स अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा वो पेज है अपलोड प्रॉपर्टी डिटेल्स। इस पेज पे मैंने फिर से एक फॉर्म दिया है, यहाँ पे एक फॉर्म है अपलोड प्रॉपर्टी डिटेल्स, उसपे उसमें लेबल इनपुट है मेरा क्या, प्रॉपर्टी नेम, अपलोड फाइल, प्रॉपर्टी प्राइस, उसका सर्वे नंबर, फिर यहाँ पे लेबल है सिलेक्ट स्टेट, यहाँ पे हमने जो सिलेक्ट है ड्रॉप डाउन में वो ऑप्शंस यहाँ पे सेट किए हैं। ओके, स्टेट के, फिर यहाँ पे सिलेक्ट हाउ मेनी BHKs, एरिया कौन सा है, एड्रेस, और फिर यहाँ पे BTN अपलोड। सो जैसे अभी यहाँ पे BT अपलोड बटन का ID है BTN सबमिट।
तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है कि btn सबमिट, इस btn सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद जो भी फॉर्म का जो भी डेटा है, ओके, सो यहाँ पे फॉर्म का आईडी है फाइल अपलोड फॉर्म, फाइल अपलोड फॉर्म। सो अजाक्स कॉल करने के बाद उसका टाइप होगा पोस्ट, ओके, और पोस्ट होने के बाद इस अपलोड फाइल इस पेज पे, इस यूआरएल पे अजाक्स कॉल जाएगा। फिर यहाँ पे मैं जो भी फॉर्म का जो भी डेटा है वो नेम थ्रू यहाँ पे ले लूंगी, जैसे कि प्रॉपर्टी का नेम है मेरा, जो भी मैं प्रॉपर्टी की इमेज अपलोड कर रही हूँ वो फाइल फॉर्मेट में यहाँ पे ले रही हूँ। प्रॉपर्टी का प्राइस, उसका सर्वे नंबर, ओके, फिर प्रॉपर्टी का नेम, एड्रेस, एरिया कितना है, ओके, फिर यहाँ पे एड्रेस है। सो वो सभी डेटा यहाँ पे मैंने एड्रेस को प्रिंट किया है। यूजर नेम यहाँ पे से यहाँ में मैंने सेशन में सेलर का जो भी यूजर नेम था, उसका जो मैंने सेशन बनाया था वो सेशन डॉट गेट करके मैंने सेलर का यूजर नेम यहाँ पे लिया है, ओके। फिर यहाँ पे जो फाइल नेम मेरा आया था उसको मैंने यहाँ पे सिक्योर फाइल नेम करके यहाँ पे सिक्योर किया है। देन जो भी डेटा है, मतलब जो भी प्रॉपर्टी का नेम और जो सिक्योर की हुई फाइल है, फिर प्रॉपर्टी का प्राइस, सर्वे नंबर, जो भी डेटा था वो मैंने एक डेटाबेस टेबल में इंसर्ट किया। इंसर्ट इनटू अपलोड प्रॉपर्टी डिटेल्स, इंसर्ट इनटू अपलोड प्रॉपर्टी डिटेल्स इस पेज पे प्रॉपर्टी का नेम, फाइल नेम, प्रॉपर्टी का प्राइस, सर्वे नंबर, प्रॉपर्टी, ओके, उसके बाद हाउ मेनी BHK एरिया, ओके। सो यहाँ पे जो भी इनपुट आया था, प्रॉपर्टी प्राइस, सर्वे नंबर, ओके, प्रॉपर्टी नेम, हाउ मेनी BHK एरिया, एड्रेस, यूजर नेम, ये सभी इनपुट मैंने एज अ वैल्यू इस डेटाबेस के टेबल में पास किया। फिर मैंने एक यहाँ पे लिस्ट ऑफ फाइल लिया, एक लिस्ट लिया यहाँ पे, और जहाँ पे मैंने जो भी वेरिएबल थे आई, ए, बी, सो जो भी इनपुट आए थे उसको मैंने यहाँ पे एक एक वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर किया। वेरिएबल यानी कि यहाँ पे इस एक ऑब्जेक्ट में मैंने उसको स्टोर किया। फिर यहाँ पे जो भी लिस्ट ऑफ फाइल था उसको मैंने यहाँ पे रिटर्न किया। रिटर्न कहाँ पे किया? रिटर्न रेंडर टेम्पलेट अपलोड प्रॉपर्टी डिटेल्स डॉट HTML, इस पेज पे मैंने उसको क्या किया, रिटर्न किया, अपलोड प्रॉपर्टी डिटेल्स। अभी हमने वो सेम पेज पे उसको क्या किया, रिटर्न किया, ये रिटर्न लिस्ट ऑफ डेटा, ओके। सो लिस्ट ऑफ डेटा मेरा डेटा और जो है वो एम्प्टी लिस्ट, ये लिस्ट ऑफ डेटा मैंने इस अपलोड प्रॉपर्टी डिटेल्स डॉट HTML इस पेज पे अपलोड किया। फिर जो भी डेटा था मेरा, डेटा ऑफ ए, डेटा ऑफ बी, डेटा ऑफ सी, डी, ई, सो एक एक करके जो भी डेटा मेरा आया था बैकएंड से उसको मैंने एक एक वेरिएबल में स्टोर किया। फाइल नेम, प्रॉपर्टी का प्राइस, उसका सर्वे नंबर, प्रॉपर्टी, उसके बाद हाउ मेनी BHK, एरिया ऑफ प्रॉपर्टी, एड्रेस, प्रॉपर्टी का नेम और यूजर नेम, जो भी था, जो भी डेटा था उसको मैंने एक एक करके इस डेटा में स्टोर किया, ओके। फिर यहाँ पे मैंने वेब3, फर्स्ट यहाँ पे जैसे ही होता है वेब3 प्रोवाइडर को कॉल जाएगा और जो भी डेटा है यहाँ का वो ये ऐड फाइल डिटेल्स, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट मेथड, ऐड फाइल डिटेल्स। अभी यहाँ पे ऐड फाइल डिटेल्स के लिए भी हमने एक URL फंक्शन बनाया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, यहाँ पे फाइल डिटेल्स, ओके। सो उसमें यूजर नेम है, फाइल नेम है, फिर प्रॉपर्टी का प्राइस है, सर्वे नंबर है, प्रॉपर्टी का नेम है, हाउ मेनी BHK है वो है, एरिया, एड्रेस, प्लेस, प्रॉपर्टी नेम, वैल्यू, ये सभी डेटा मैंने यहाँ पे स्ट्रक्ट में ले लिया। फिर यहाँ पे ऐड करने के लिए मैंने एक मेथड बनाया ऐड फाइल डिटेल्स करके। सो उसमें जो सभी डेटा मैंने स्ट्रक्ट
के पैरामीटर में लिया था, स्ट्रक्ट में लिया था, तो यूजर नेम, फाइल नेम, जो भी डेटा था वो एक एक करके यहाँ पे स्ट्रिंग में पास किया। और सभी डेटा को मैंने ऑल फाइल डिटेल्स इस लिस्ट में मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। सो यहाँ पे मैंने सेंड किया वो सभी डेटा को मैंने यहाँ पे यूजर नेम, प्रोफाइल नेम, प्रॉपर्टी, ये सभी डेटा को मैंने यहाँ पे क्या किया, सेंड किया इस मेथड में ऑल फाइल डिटेल्स। ओके, अगेन अभी ये जो प्रॉपर्टी का डिटेल्स जो अभी ब्लॉकचेन में ऐड हुआ, उसको अगर हमें गेट करना है तो यूजर साइड में वो गेट हो रहा है। तो यहाँ पे जब भी हम बायर का रजिस्ट्रेशन करते हैं, सो बायर के साइट पे जब भी हम लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद हमें ये सभी इंफॉर्मेशन जो सेलर ने अपलोड की हुई है, वो सभी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिखती है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे मेन टू पे app.py में सो यहाँ पे जैसे ही बायर का रजिस्ट्रेशन होता है, बायर का लॉगिन होने के बाद मेन टू पे कॉल जाएगा। मेन टू में यूजर नेम लेके, ये यूजर नेम जो है सेशन का यूजर नेम लेके हम क्या करेंगे, डिस्प्ले अपलोड डेटा डॉट एच टी एम एल, इस पेज पे डिस्प्ले अपलोडेड डेटा डॉट एच टी एम एल, इस पेज पे अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने एक सिंपल div लिया है जी, जिसमें हमने एक फॉर लूप लगाया है, और फॉर लूप करके उस div में हर एक हम डेटा सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही वो यहाँ पे मैंने जो डेटा है मुझे सेट करना है, इसके लिए फर्स्ट तो यहाँ पे वो अकाउंट सिलेक्ट कर रहा है, कौन सा, सॉरी यहाँ पे वेब3 प्रोवाइडर को कॉल जा रहा है। ओके, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मेथड गेट डिस्प्ले इमेज, ये मेथड मैंने एक बनाया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। गेट डिस्प्ले इमेज, अभी इस गेट डिस्प्ले इमेज में मैंने जो भी डेटा फाइल ऐड करते समय जो भी लिस्ट मैंने यूज की थी, ये ऑल फाइल डिटेल्स, तो वही लिस्ट में यहाँ पे यूज करके जितना भी डेटा था सभी डेटा मैं यहाँ पे फेच कर रही हूँ, सभी डेटा। इसके लिए मैं वहां से कुछ पैरामीटर पास नहीं कर रही, तो यहाँ पे मैं सभी डेटा ले रही हूँ। सो यहाँ पे
जो भी डेटा आया, जो भी रिजल्ट आया, ओके, उस रिजल्ट को मैं डिस्प्ले इमेज, ओके, यहाँ पे जो भी रिजल्ट आया कंसोल डॉट लॉग से मैंने वो रिकॉर्ड रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट किया, यहाँ पे फॉर लूप लगाया। इफ मेरा जो रिकॉर्ड रिजल्ट आया हुआ है अगर वो ब्लैंक होगा तो यहाँ पे वो कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं ब्लैंक दिखाएगा। एल्स यहाँ पे क्या करेगा, जो भी डेटा आया है मेरा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से, जो भी अपलोड करते टाइम जो इमेज मैंने यहाँ पे फाइल्स फोल्डर में डाली थी वो रिकॉर्ड रिजल्ट ऑफ 2 एज ए सेट यहाँ पे सेट करेगा। ओके, फिर नीचे रिकॉर्ड रिजल्ट ऑफ 9, रिकॉर्ड रिजल्ट ऑफ 9 मेरा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो पार्ट प्रॉपर्टी का वैल्यू है, प्रॉपर्टी का वैल्यू, ओके, फिर यहाँ पे आई ऑफ 3 जो भी है वो सेट करेगा, आई ऑफ 7 यहाँ पे सेट करेगा। और ये सभी डेटा मेरा आया है यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे मैं जो यहाँ पे जो बटन है उस बटन पे क्लिक करने के बाद जो सभी डेटा है वो सभी डेटा में गेट ऑल ऑफ इमेजेस इस पेज पे भेज रही हूँ। ओके, सो इन्फो इज इक्वल टू डिटेल्स ऑफ डेटा, जो भी डेटा था वो डेटा मैंने क्या किया यहाँ पे ले लिया, फिर उसको मैंने स्लैश से स्प्लिट किया यहाँ पे। फिर यहाँ पे यूजर नेम सेशन डॉट गेट से मैंने यूजर नेम लिया और जो भी डेटा आया था उसको मैंने ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज डॉट html, ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी डॉट html इस पेज पे मैंने सेट करने के लिए लिख दिया यहाँ। सो यहाँ पे एक एक करके जो मेरा डेटा आया था उसको मैंने स्प्लिट किया स्लैश से, और जो भी डेटा है उसको मैंने एक फॉर्म में यहाँ पे एक फॉर्म लिया, ओके। इस फॉर्म में मैंने फर्स्ट तो जो इमेज थी, okay, जो इमेज थी यहाँ पे उसको इस इमेज को सेट किया जो ब्लॉकचेन में से डेटा आया वो। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम डेटा ऑफ मेरा क्या है 8 है, तो वैल्यू सेट किया और उसको सिर्फ रीड ओनली रखा क्योंकि वो कोई भी वैल्यू उसकी एडिट ना हो इसके लिए। तो यहाँ पे डेटा ऑफ 8 मेरा प्रॉपर्टी का नेम है, प्रॉपर्टी का प्राइस मेरा डेटा ऑफ 2 है। सो इंडेक्स पोजीशन से मैंने यहाँ पे वो सेट किया, डेटा ऑफ 3 मेरा सर्वे नंबर है। वो सभी डेटा मैंने यहाँ पे सेट किया और एक ये यहाँ पे बाय का बटन दे दिया। सो जैसे ही वो बाय बटन पे क्लिक करेगा, यहाँ पे और एक फॉर्म लिया है मैंने। सो ये फॉर्म यहाँ पे वो प्राइस डालेगा, प्राइस का ऑप्शन दिया है कि प्राइस डालने के बाद जो भी डेटा ऑफ 8 है, मतलब जो भी प्राइस है उसको हमने हिडन रखा है। और यहाँ पे प्लीज एंटर प्राइस। सो
जो भी प्राइस उसको कम करके चाहिए वो प्राइस वो यहाँ पे इनपुट में डालेंगे। ओके, फिर यहाँ पे एक बीटीएन रजिस्टर, इस बटन पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म सबमिट कहाँ हो रहा है, ऐड इस यूआरएल पे। ओके, सो अभी इस ऐड इस यूआरएल पे, ऐड इस यूआरएल पे हमने यहाँ पे क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट मेथड से, पोस्ट मेथड से मैंने डिटेल्स डॉट रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म से जो भी इनपुट था, मतलब जो प्राइस प्रॉपर्टी का नेम था और प्राइस, वो डेटा मैंने क्या किया, आई ऑफ इट मेरा प्रॉपर्टी का नेम था, तो प्रॉपर्टी का नेम और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का प्राइस था जो कम करके दिया, वो प्राइस मैंने यहाँ पे इनपुट नेम थ्रू मैंने यहाँ पे सर्वर साइड ले लिया। फिर बायर का जो सेशन में का यूजर नेम था, वो यूजर नेम यहाँ पे सेशन डॉट गेट करके ले लिया। फिर यहाँ पे एक एसक्यूएल का क्वेरी है, इंसर्ट इनटू यूजर प्रॉपर्टी। सो जो डेटा हम ब्लॉकचेन में स्टोर कर रहे हैं वो एज वेल एज हम डेटाबेस में भी स्टोर कर रहे हैं। सो इंसर्ट इनटू यूजर प्रॉपर्टी, सो उसमें यूजर नेम, स्टेटस, प्रॉपर्टी का नेम, प्राइस, ओके, स्टेटस ऑफ स्टेटस ऑफ स्टेटस ऑफ पेंडिंग, जो पेंडिंग है या नॉट पेंडिंग है, वो अगर वो जो है वो वैल्यू हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। सो बाय डिफॉल्ट हमारा जो यूजर नेम है वो सेशन में जो बायर का यूजर नेम होगा वो यूजर नेम होगा। फिर यहाँ पे स्टेटस जो है वो स्टेटस में यहाँ पे 1 रख रही हूँ। ओके, और प्रॉपर्टी का नेम मैं यहाँ पे क्या रख रही हूँ, टी नेम। और प्राइस जो है वो प्राइस जो मैंने सेट की है वो प्राइस में यहाँ पे सेट कर रही हूँ। और स्टेटस ऑफ प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अभी तो सेलर के पास वो प्रॉपर्टी गई नहीं है, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है पेंडिंग। ओके, सो ये सब डेटा लेके यूजर डिटेल्स डॉट एचटीएमएल इस पेज पे जाएंगे। अभी यूजर डिटेल्स डॉट एचटीएमएल इस पेज पे हमने क्या किया, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड पासवर्ड, यहाँ पे एक टेबल लिया है और उसमें जो भी डेटा आया वो डेटा हमने यहाँ पे क्या किया, सबमिट किया। आई ऑफ 0, आई ऑफ 1, आई ऑफ 2, आई ऑफ 3, आई ऑफ 4, और जो भी डेटा आया था वहाँ पे सबमिट करने के बाद हम यहाँ पे डिलीट डिलीट यूजर, जो भी यूजर यहाँ पे ऐड होंगे उसको डिलीट करने के लिए हमने यहाँ पे एक फॉर्म लिया है। ओके, टेबल के अंदर ही एक फॉर्म दिया है, उसका उस फॉर्म का एक्शन हमने यहाँ पे डिलीट यूजर आई ऑफ 0, आई ऑफ 0 मेरा क्या होगा, यूजर नेम होगा। सो यूजर नेम थ्रू मुझे वो डेटा डिलीट करना है, तो डिलीट यूजर पर क्लिक करने के बाद डिलीट यूजर इस यूआरएल पे कॉल जाएगा और जो भी डेटा आई ऑफ 0 मतलब जो यूजर नेम था वो मैंने यहाँ पे क्या किया था, बैकएंड में लिया था, तो आईडी क्या है मेरा, यूजर नेम है। Okay, so delete star from buyer registration where name is equals to this id, id मतलब वहां से यूजर नेम लिया है। तो ये ये क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी यूजर नेम का जो भी यूजर नेम था वो रो डिलीट हो जाएगी और वो यूजर डिलीट हो जाएगा। ओके, सो अभी यहाँ पे सेलर साइड में सेलर साइड में जब भी जो प्राइस कम करके बायर से सेलर को रिक्वेस्ट आती है
तो इस रिक्वेस्ट पेज पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट प्रॉपर्टी इन्फो इस यूआरएल पे कॉल जाएगा। अपडेट प्रॉपर्टी इन्फो में हमने क्या किया है कि यहाँ पे यूजर नेम ले लिया है सेशन से। यूजर नेम इज इक्वल टू सेशन डॉट गेट बायर। ओके, सो यहाँ पे यूजर नेम प्रिंट किया है, यूजर नेम। ओके, रिजल्ट काउंट इज इक्वल टू कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर प्रॉपर्टी वेयर स्टेटस इज इक्वल्स टू 1। सो जहाँ पे हमने स्टेटस 1 रखा था, मतलब जो प्राइस कम करके जो बायर ने रिक्वेस्ट भेजी है, तभी हमने डेटाबेस में स्टेटस 1 रखा था। तो जितने भी 1 स्टेटस के यूजर जो होंगे, जिनका स्टेटस अगर 1 होगा, वो सभी फेच ऑल करके वो सभी डेटा मुझे यहाँ पे सिलेक्ट वेरी से मिलेगा। ओके, और जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे आर एस इज इक्वल टू, वो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट ऑफ यूजर डॉट एच टी एम एल इस पेज पे इसको सेट करेंगे एक टेबल में। रिक्वेस्ट ऑफ यूजर डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे यूजर डिटेल्स, यहाँ पे व्यू रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट इस पेज में, यहाँ पे तो फिलहाल दिखाई नहीं देगी, स्टेटस चेंज हो गया, हमने एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ पे एक आपको टेबल में यूजर नेम प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्राइस, ओके, जिनका स्टेटस 1 था वो सभी डेटा यहाँ पे आया। आरईएस मैंने क्या किया, इस पेज पे भेज दिया, आरईएस 1 इज इक्वल्स टू आरईएस रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर इस डॉट एचटीएमएल इस पेज पे। ओके, अभी यहाँ पे मैंने एक टेबल लिया था, यूजर नेम प्रॉपर्टी का नेम प्रॉपर्टी प्राइस। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप लगाया कि फॉर आई इन उस आरईएस 1 में होगा, तो वो क्या करेगा, जो भी डेटा आया है उसको क्या करेगा, सेट करेगा। तो जो लिस्ट आया आई ऑफ 0 क्या होगा, मेरा मेरा 0 पोजीशन पे यूजर नेम होगा, सेकंड पोजीशन पे मेरा प्रॉपर्टी का नेम है, फिर देन प्रॉपर्टी का प्राइस मेरा थर्ड पोजीशन पे है। तो वो सब यहाँ पे क्या करेगा, सेट करेगा। फिर वो सेट होने के बाद यहाँ पे एक फॉर्म लिया है जिसका एक्शन है अपडेट, इसमें मैंने यहाँ पे टाइप लिया सबमिट लिया है और उसका वैल्यू है सबमिट। तो वहां पे एक अपडेट यूजर सबमिट बटन पे सबमिट टाइप सबमिट पे हमारे वैल्यूज है एक्सेप्ट और रिजेक्ट। सो जो सेलर के पास जो भी टेबल में वैल्यूज जाएगी उसमें दो बटन होंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो यूजर जो सेलर होगा वो डिसाइड करेगा कि उसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे दो बटन दिए हैं। सो एक्सेप्ट करने के बाद वो कहाँ पे जाएगा, अपडेट यूजर। ओके, सो अपडेट यूजर पे कॉल जाने के बाद यहाँ पे अपडेट यूजर पे हम यहाँ पे डिटेल्स डॉट रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म से मैंने जो भी फॉर्म का डेटा था ऐप डेटा, वो वैसे का वैसे ले लिया। ये एफ डेटा आई ऑफ जीरो था मेरा यूजर नेम। सो ये फॉर्म सबमिट होने के बाद, मतलब ये अपडेट यूजर होने के बाद ये फॉर्म सबमिट होता है और इस फॉर्म का एक्शन जाता है अपडेट यूजर में। तो इस अपडेट यूजर में यहाँ पे एफ डेटा, ये फॉर्म का जो भी डेटा था एफ डेटा, यहाँ पे हमने उसको प्रिंट किया। यहाँ पे क्वेरी लिखा कि अपडेट जो भी अभी एक्सेप्ट करने के बाद जो स्टेटस 1 था वो हम चेंज करेंगे, यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। तो अपडेट यूजर प्रॉपर्टी सेट स्टेटस और स्टेटस यहाँ पे स्टेटस अपडेट प्रॉपर्टी यूजर बाय प्रॉपर्टी।
तो यहाँ पे स्टेटस यूज पेंडिंग और नॉट, ओके, वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू दिस। अपडेट क्या करना है मुझे, स्टेटस और स्टेटस का जो पेंडिंग और नॉट जो स्टेटस है वो, और यूजर नेम, वेयर यूजर नेम, वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू दिस ऐप डेटा। ओके, हमने यूजर नेम बैकएंड में दिया था वो। सो स्टेटस क्या चेंज हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, और जो रिक्वेस्ट पेंडिंग था वो स्टेटस चेंज होके क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। ओके, और जो यूजर नेम था वो क्या था, एफ डेटा। ओके, फिर यहाँ पे रिजल्ट में कर्सर वन डॉट एग्जीक्यूट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बायर रजिस्ट्रेशन वेयर नेम इज इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे मैं सभी डेटा, जितना भी डेटा मेरा इस बायर रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रेशन के टेबल में है, वो सभी रजिस्ट्रेशन के टेबल का डेटा मैं यहाँ पे फेच ऑल करके फेच करूंगी। और जो भी डेटा आया है ईमेल मेरा आर एस टू मेरा क्या, 0 3, मतलब क्या है, मेरा ईमेल है। ओके, फिर मैं यहाँ पे अनसाइंड पीडीएफ अपलोड डॉट एच टी एम एल, इस पेज पे कॉल जाएगा। अभी जो भी अभी जैसे ही वो स्टेटस वो यूजर को, बायर को वो एक्सेप्ट करेगा सेलर, तो वो जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स है, मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ वो किसको सेंड करेगा, उस रिलेटेड बायर को। सो अपलोड, यहाँ पे हमने एक फॉर्म लिया है कि अपलोड पीडीएफ, ओके, प्रॉपर्टी का नेम और उसका यूजर नेम, जो भी बायर होगा वो। ओके, सो अपलोड पीडीएफ यहाँ पे हमने लिया है फाइल, ओके, नेम लिया है फाइल, उसका टाइप है फाइल। ओके, प्रॉपर्टी का नेम है, प्रॉपर्टी का नेम, आईडी है प्रॉपर्टी का नेम, प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी नेम, यूजर नेम है आईडी, यूजर नेम, नेम है यूजर नेम। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही हम अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे, अपलोड अपलोड इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कॉल देंगे, बीटीएन सबमिट। इस बीटीएन सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद जो भी फॉर्म था जो सबमिट हुआ, उसके आईडी थ्रू हम यहाँ पे पोस्ट मेथड से जो भी डेटा आया था वो अपलोड पीडीएफ फ्रॉम सेलर, अपलोड पीडीएफ फ्रॉम सेलर इस यूआरएल के थ्रू हम अ, उसको सर्वर साइड भेज रहे हैं। यहाँ पे तो जो भी डेटा था मेरा फर्स्ट था, अपलोड करने के लिए मेरा फाइल था, फिर प्रॉपर्टी का नेम था, फिर यहाँ पे मैंने यूजर का नेम, मतलब जो सेलर का था वो सेलर का नेम मैंने यहाँ पे से ले लिया, और जो बायर का यूजर नेम हम इनपुट डालेंगे वो यूजर नेम थ्रू मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, फिर फाइल नेम सिक्योर फाइल नेम करके मैंने इस फाइल को सिक्योर कर दिया और एक डेस्टिनेशन पे उसको सेव कर दिया। ओके, फिर जो भी मेरा फाइल है, फाइल रिलेटेड जो भी डेटा यहाँ पे आया है, यूजर नेम, देन बायर का यूजर नेम, प्रॉपर्टी का नेम, वो फाइल, वो सभी डेटा मैंने इंसर्ट इनटू पीडीएफ फ्रॉम यूजर इस टेबल में सेव किया। सो यूजर नेम, पीडीएफ, प्रॉपर्टी का नेम एंड बायर का यूजर नेम। ओके, सो ये सभी डेटा वैल्यूज के थ्रू यूजर नेम, देन फाइल नेम 55 और प्रॉपर्टी का नेम देन बायर का यूजर नेम, ये सभी डेटा मैंने यहाँ पे सेट किया। फिर मैंने यहाँ पे वो सभी डेटा एक लिस्ट ऑफ फाइल में यहाँ पे सेव की, आई, ए, बी और सी, ऐसे करके वो सभी डेटा मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। मैंने वो लिस्ट ऑफ फाइल को क्या किया, यहाँ पे रिटर्न किया, रिटर्न लिस्ट ऑफ फाइल किया, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट करके मैंने वो जो डेटा था वो सेम पेज पे भेज दिया।
अनसाइन पीडीएफ अपलोड। ओके, फिर जो डेटा था उसको मैंने डेट ऑफ आई, डेट ऑफ ए, डेट ऑफ बी, डेटा ऑफ सी करके एक एक वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर कर दिया। यूजर नेम पीडीएफ, प्रॉपर्टी का नेम, बायर का यूजर नेम। ओके, फिर यहाँ पे जो भी डेटा था, मुझे यहाँ पे अभी वो सभी डेटा मुझे ब्लॉकचेन में स्टोर करना है। इसके लिए मैंने ये मेथड यूज किया, ऐड पीडीएफ फ्रॉम सेलर। सो ऐड पीडीएफ फ्रॉम सेलर, ऐड पीडीएफ फ्रॉम सेलर। ओके, यहाँ पे यूजर नेम, फाइल नेम, सर्वे नंबर, यहाँ पे पीडीएफ फ्रॉम सेलर, यहाँ पे यूजर नेम, फाइल का नेम, प्रॉपर्टी का नेम एंड बायर का यूजर नेम। ओके, सो इस स्ट्रक्ट में मैंने यहाँ पे ये इस मेथड में वो सभी डेटा क्या किया, स्टोर किया। यूजर जो बाय डिफॉल्ट आपकी की होगी, यूजर नेम 1, फाइल नेम, ये सभी डेटा मैंने यहाँ पे स्टोर किया। ये सभी डेटा को मैंने एक लिस्ट में, ये ऑल पीडीएफ फ्रॉम सेलर्स, इस लिस्ट में मैंने क्या किया, पुश किया। जो लिस्ट मुझे अभी यहाँ पे यूज करनी है, गेट करते रहे, जो भी डेटा आया था उसको मैंने यहाँ पे सेव किया। ओके, अभी जो डेटा अपलोड किया हुआ डेटा जो यूजर को बायर को देखना है, तो यहाँ पे सेशन में बायर साइड में लॉगिन एज अ, यहाँ पे अगर मैं डाउनलोड पीडीएफ। ओके, सो जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करने के लिए उसने क्या किया, यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ पेज पे कॉल जाएगा। app.py में डाउनलोड पीडीएफ, यूजर नेम दिया सेशन से, सेशन डॉट गेट करके बायर का यूजर नेम दिया यहाँ पे। वो यूजर नेम मैंने डाउनलोड पीडीएफ फ्रॉम सेलर डॉट एचटीएमएल इस पेज पे भेज दिया, डाउनलोड पीडीएफ फ्रॉम सेलर। सो डाउनलोड पीडीएफ फ्रॉम सेलर में डाउनलोड पीडीएफ फ्रॉम सेलर इस पेज पे अभी हमने एक फॉर्म लिया है। यहाँ पे हमने एक टेबल लिया है जहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम डाउनलोड के लिए हमने रखा है सेलर का नेम। ओके, सो इस टेबल हेडर में यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मेथड गेट पीडीएफ फ्रॉम सेलर, गेट पीडीएफ फ्रॉम सेलर, यहाँ पे गेट पीडीएफ फ्रॉम सेलर में हमने ऑल पीडीएफ फ्रॉम सेलर की लिस्ट यहाँ पे यूज करके जो भी डेटा था यूजर नेम के थ्रू वो सभी डेटा यहाँ पे रिजल्ट में सेट किया। और जो रिजल्ट है यहाँ पे मैंने क्या किया, रिटर्न किया, और वही रिटर्न किया हुआ रिजल्ट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे जो भी
जो भी टेबल हेडर है टीडी, जो भी टीडी है, ओके, उस टीडी में मैंने रिकॉर्ड रिजल्ट ऑफ आई ऑफ 3, रिकॉर्ड रिजल्ट ऑफ आई ऑफ 3 क्या है, 1 2 3, प्रॉपर्टी का नेम, प्रॉपर्टी का नेम है मेरा आई ऑफ 3, तो मैंने आई ऑफ 3 फर्स्ट टीडी में, फर्स्ट टेबल रो में मैंने आई ऑफ 3 सेट किया। फिर सेकेंड टीडी में मैंने यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए स्टैटिक अपलोड पीडीएफ, स्टैटिक अपलोड पीडीएफ फ्रॉम यूजर से मैंने रिकॉर्ड रिजल्ट ऑफ 2 यहाँ पे सेट किया, ओके, उसको डाउनलोड किया। फिर यहाँ पे रिकॉर्ड रिजल्ट ऑफ आई ऑफ 1, ये थर्ड कॉलम में मैंने सेट किया यहाँ पे। सो यूजर यहाँ से इजीली जो पीडीएफ सेलर ने दिया था वो यहाँ से वो अपलोड कर सकता है, सॉरी डाउनलोड कर सकता है। ओके, फिर यहाँ पे जो डाउनलोड किया हुआ पीडीएफ है वो अगर यूजर को, बायर को साइन करके फिर अपलोड करना है, सेलर को देना है, तो अपलोड पीडीएफ इस यूआरएल पे कॉल जाएगा और यहाँ पे app.py में अपलोड पीडीएफ करके अपलोड पीडीएफ डॉट एचटीएमएल इस पेज पे कॉल जाएगा। ओके, अपलोड पीडीएफ डॉट एचटीएमएल। सो इस अपलोड पीडीएफ डॉट एचटीएमएल में एक सिंपली फिर से एक फॉर्म लिया है, सेम जैसे हमने सेलर के लिए किया वैसे ही सेम हम बायर के लिए बायर सेलर के लिए अपलोड करते टाइम करेगा। अपलोड पीडीएफ, देन यहाँ पे अपलोड पीडीएफ के लिए फाइल है, सर्वे नंबर है, ओके, सेम जो सेलर ने किया था वैसे ही करेंगे। यहाँ पे मैंने उस पीटीएन सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद, मतलब वो अपलोड बटन पे क्लिक करने के बाद पोस्ट मेथड को कॉल जाएगा, अपलोड पीडीएफ इस यूआरएल पे बैकएंड में कॉल जाएगा। अपलोड पीडीएफ, यहाँ पे अपलोड पीडीएफ करते टाइम मैंने पोस्ट मेथड से सभी डेटा यहाँ पे बैकएंड में ले लिया, सर्वे नंबर, बायर का नेम, उसको फाइल नेम को सिक्योर किया और वो जो डेटा था इंसर्ट इनटू पीडीएफ यूजर नेम, ये डेटा मैं ब्लॉकचेन में एज वेल एज डेटाबेस में भी सेट कर रही हूँ। सो इंसर्ट इनटू पीडीएफ यूजर नेम, पीडीएफ का नेम और सर्वे नंबर, वो सभी डेटा मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया। फिर लिस्ट ऑफ फाइल में मैंने आई में मेरा यूजर नेम, ओके, ए में मेरा फाइल नेम जो था वो सिक्योर करके आया हुआ और सर्वे नंबर बी में। सो ऐसे मैंने यहाँ पे रिटर्न क्या किया, लिस्ट ऑफ फाइल, लिस्ट ऑफ फाइल मैंने यहाँ पे कहाँ पे, अपलोड प्रॉपर्टी डिटेल्स डॉट एचटीएमएल इस पेज पे, अपलोड प्रॉपर्टी डिटेल्स डॉट एचटीएमएल इस पेज पे मैंने जो था वो डेटा यहाँ पे किया। सो या सो डेटा ऑफ आई मेरा क्या है, जो भी था यूजर नेम वो, देन पीडीएफ एंड सर्वे नंबर, डेटा ऑफ बी, ऐसे करके मैंने वो सभी डेटा यहाँ पे एक एक वेरिएबल में स्टोर किया। देन वेब3 प्रोवाइडर को कॉल जाने के बाद यहाँ पे जो डेटा था कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड ऐड पीडीएफ करके मैंने एक मेथड बनाई है। सो ऐड पीडीएफ में मैंने यूजर नेम, फाइल नेम और सर्वे नंबर, ओके, वो सभी डेटा मैंने क्या किया यहाँ पे ऐड किया, एक एक करके यूजर नेम, पीडीएफ एंड सर्वे नंबर, वो सभी डेटा मैंने यहाँ पे ऐड किया। अभी गेट करते टाइम सेम सेलर वैसे ही गेट करेगा, जो साइन किया हुआ पीडीएफ
बायर से आया हुआ है वो लॉगिन करेंगे, लॉगिन एज अ सेलर। तो सेलर में सेलर पासवर्ड है सेलर। सो यहाँ पे सेशन में साइन पीडीएफ फ्रॉम यूजर। सो ये पीडीएफ का जो है, पीडीएफ जो बायर ने अपलोड किया हुआ है, वो अगर उसको गेट करना है तो साइन पीडीएफ फ्रॉम यूजर इस पेज पे कॉल हमने दिया है। तो यहाँ पे ऐप डॉट पाई में साइन पीडीएफ फ्रॉम यूजर, तो साइन पीडीएफ फ्रॉम यूजर करके हमने जो डेटा डेटाबेस में इंसर्ट किया था वो सभी डेटा, मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीडीएफ करके वो सभी डेटा फेच ऑल करके मैं क्या कर रही हूँ, एक आरईएस में स्टोर कर रही हूँ। और आरईएस में जैसे स्टोर हो जाएगा तो रिटर्न रेंडर टेम्पलेट करके यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे वो जो आरईएस आया है उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है। फिर रिटर्न रेंडर टेम्पलेट करके साइन पीडी, एक सेकेंड, यहाँ पे साइन पीडीएफ फ्रॉम यूजर, साइन पीडीएफ फ्रॉम यूजर। सो साइन पीडीएफ फ्रॉम यूजर करके हमने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीडीएफ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीडीएफ करके सभी डेटा यहाँ पे ले लिया आरईएस। ओके, फिर उस आरईएस को मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, प्रिंट कर रही हूँ सिर्फ देखने के लिए कि मेरा आरईएस क्या आया है। तो जो आया हुआ आरईएस है उसको मुझे सेट करना है कहाँ पे, साइन पीडीएफ फ्रॉम यूजर डॉट एच टी एम एल। सो साइन पीडीएफ फ्रॉम यूजर डॉट एच टी एम एल इस पेज पे मुझे सेंड करना है उसको। सो जो आरईएस था उसको मैंने यहाँ पे एक फॉर्म में, सॉरी एक टेबल में उसको क्या किया, सेट किया। तो जो यूजर नेम सर्वे नंबर साइन का डॉक्यूमेंट जो आया है वो फॉर आई इन आरईएस होगा, तो आई ऑफ 0, आई ऑफ 2 एंड डाउनलोड करने के लिए जो आई ऑफ 1, मतलब जो पीडीएफ है वो वो पीडीएफ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। सो इजीली यहाँ से वो जो सेलर है, वो बायर ने साइन किया हुआ पीडीएफ है वो यहाँ से वो डाउनलोड करेगा। ओके, फिर यहाँ पे अभी वही पीडीएफ उसको क्या करना है कि एडमिन के लिए ऐड करना है। सो एडमिन के लिए ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे सेम जैसे हमने बायर सेलर के लिए किया, सो अपलोड पीडीएफ फॉर एडमिन, अपलोड पीडीएफ फॉर एडमिन करने के लिए हमने यहाँ पे अपलोड पीडीएफ फॉर एडमिन इस यूआरएल पे कॉल दिया। अपलोड पीडीएफ फॉर एडमिन इस पेज पे कॉल करने के बाद अपलोड पीडीएफ टू एडमिन फॉर फ्रॉम सेलर। सो इस पेज पे अभी पीडीएफ टू एडमिन फ्रॉम से फॉर सेलर। सो यहाँ पे एक हमने फॉर्म लिया है अगेन, ओके, अपलोड पीडीएफ टू एडमिन, पीडीएफ अपलोड करने के लिए देन यहाँ पे सर्वे नंबर, उसका फाइनल जो प्राइस है वो, और बायर का नेम, जो बायर है उसका नेम। सो सेम वैसे ही फिर से जावास्क्रिप्ट में कॉल दिया है। जो अपलोड पीडीएफ जो बटन है वो बटन सबमिट करने के बाद अपलोड पीडीएफ फॉर एडमिन इस यूआरएल पे कॉल जाएगा, और ब्लॉकचेन में जो डेटा हम सेव कर रहे हैं वो डेटा हम यहाँ पे हम डेटाबेस भी स्टोर कर रहे हैं। सो यहाँ पे फाइल नेम आएगा, जो भी डेटा है इनपुट डेटा यहाँ पे हम लेंगे, फिर यहाँ पे प्रिंट किया है मैंने यूजर नेम। ओके, सो एसक्यूएल यहाँ पे क्वेरी है इंसर्ट इनटू अपलोड प्रॉपर्टी फॉर एडमिन। सो एडमिन इस टेबल में हम क्या करेंगे, वो सभी डेटा हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। ओके, फिर लिस्ट ऑफ डेटा
आई मेरा क्या है, यूजर नेम। ए मेरा फाइल नेम 55 है। बी सर्वे नंबर है। सी फाइनल प्राइस है। डी मेरा बायर नेम है। सो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, रिटर्न क्या कर रही हूँ, लिस्ट ऑफ फाइल। लिस्ट ऑफ फाइल में यहाँ पे रिटर्न कर रही हूँ अपलोड पीडीएफ टू एडमिन फ्रॉम सेलर डॉट एच टी एम एल। इस पेज पे मैं ये लिस्ट भेज रही हूँ। अपलोड पीडीएफ टू फॉर एडमिन, यहाँ पे इस पेज पे फिर सभी डेटा यहाँ पे फिर से अगेन वैसे ही सेम कर रही हूँ, वेरिएबल में स्टोर कर रही हूँ। और यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एक फंक्शन बनाया, मेथड है यहाँ पे ऐड पीडीएफ टू एडमिन। ऐड पीडीएफ टू एडमिन में सभी डेटा हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। ओके, ऐड पीडीएफ टू एडमिन में मैंने वो सभी डेटा यहाँ पे इस फंक्शन में स्टोर कर लिया। ये यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाया और वही लिस्ट में यहाँ पे यूज करने वाली हूँ नीचे। अभी एडमिन साइड पे जो डेटा उसमें ऐड हुआ है, तो अभी यहाँ पे एडमिन लॉगिन में लॉगिन एज एडमिन करेंगे। लॉगिन एज एडमिन, सो एडमिन करने के बाद यहाँ पे अदर में हमने क्या किया है कि व्यू ऑल बायर डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो व्यू ऑल बायर डॉक्यूमेंट के पेज पर हमने सिंपल एक टेबल लिया है। व्यू बायर डॉक्यूमेंट्स, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अपलोड पीडीएफ फॉर एडमिन। इस पेज पे हमने क्या किया, सभी डेटा को सिलेक्ट किया। फिर जो आरईएस आया मेरा, वो आरईएस में क्या कर रही हूँ, व्यू ऑल पीडीएफ एडमिन फ्रॉम सेलर, इस पेज पे मैं सेट कर रही हूँ। इस पेज पे मैंने यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेट में सभी डेटा आई ऑफ 4, आई ऑफ 3, आई ऑफ 2, ये सभी डेटा मैंने यहाँ पे सेट किया। फिर अगेन मैंने यहाँ पे दो बटन्स लिए हैं, कौन से, सबमिट और रिजेक्ट। ओके, इस फॉर्म में मैंने दो बटन लिए हैं, सबमिट और रिजेक्ट। जो डेटा था इनपुट वैल्यू आई ऑफ 0, आई ऑफ 0 क्या होगा मेरा, इसमें से आई ऑफ 0 select star from upload pdf for admin, upload pdf for admin। सो इसमें से आई ऑफ 0 है मेरा बायर का नेम, मतलब यूजर नेम। ओके, सो यहाँ पे आई ऑफ 0, यहाँ पे मैंने सबमिट कर दे टाइम। ओके, सबमिट कर दे टाइम जो भी आई ऑफ 0 है। ओके, और आई ऑफ 4, आई ऑफ 2, सॉरी, आई ऑफ 3 और आई ऑफ 2, ये सभी डेटा मैं क्या कर रही हूँ, जैसे ही सबमिट होता है तो फंड ट्रांसफर के लिए, किसको, बायर को फंड ट्रांसफर करने के लिए मैं यहाँ पे इस यूआरएल पे सभी डेटा भेज रही हूँ। यहाँ पे फंड ट्रांसफर के लिए, सो यहाँ पे आईडी
अमाउंट और सर्वे नंबर यहाँ पे मैंने उस यूआरएल के थ्रू यहाँ पे ले लिया। ओके, सभी डेटा को मैंने एक एक करके यहाँ पे प्रिंट किया कि क्या आया है वो देखने के लिए। फिर इंसर्ट इनटू फंड, फंड में मैंने वो यहाँ पे इंसर्ट किया वो सभी डेटा। और इस पेज पे फंड ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर फॉर एडमिन डॉट एचटीएमएल। ओके, इस पेज पे अभी क्या होता है कि फंड ट्रांसफर डॉट एचटीएमएल, अभी ये सभी डेटा तो इंसर्ट हो गए। फिर अभी एडमिन यूजर साइड पे, बायर साइड पे बायर साइड पे यहाँ पे फंड में, फंड गेट फंड फ्रॉम एडमिन। ओके, सो गेट करने के लिए हमने यहाँ पे ओके गेट पीडीएफ, ये यहाँ पे एक मैंने ओके, सो यहाँ पे एक मैंने यूजर का सेशन लिया। जो भी सेशन में यूजर नेम होगा वो यूजर नेम यहाँ पे आ जाएगा। और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फंड वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू दिस यूजर नेम। ओके, फेच ऑल करके मैंने सभी डेटा फेच किया। एफ इज इक्वल टू आर एस ऑफ जीरो ऑफ जीरो, आर इज इक्वल टू मतलब जो फेयर होगा वो, और जो बायर का नेम होगा वो। ओके, ये सभी डेटा मैंने इस रिजल्ट में से ले लिया, उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। फिर मेक पेमेंट डॉट एच टी एम एल इस पेज पे उसको सेट किया। मेक पेमेंट डॉट एच टी एम एल इस पेज पे, यहाँ पे जो भी 1 करोड़ फेच हुआ था, 1 रो फेच किया था हमने, उसको मैंने यहाँ पे यूजर नेम और फंड, यूजर नेम क्या होगा मेरा एफ, एफ मैंने यहाँ पे भेजा है, और फंड मेरा आए है। तो मेक पेमेंट करने के बाद वो सबमिट हो जाएगा। ऐड में ओके, सो ऐड में का जो डेटा था, यहाँ पे यहाँ पे जो मेक पेमेंट करने के बाद जो डेटा आया था, वो डेटा मेक पेमेंट करने के टाइम, मेक पेमेंट करने के बाद यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में कॉल जाएगा पीटीएम सबमिट में। ओके, फॉर्म से वो सभी डेटा यहाँ पे ले लेगा पोस्ट, फिर ऐड वन को कॉल जाएगा। ऐड वन, हमने यहाँ पे ऐड वन बनाया है। ऐड वन से वो सभी डेटा मैंने यहाँ पे फॉर्म में से ले लिया, उसको एक लिस्ट में ले लिया। ये लिस्ट मैंने यहाँ पे पेमेंट फ्रॉम ड्राइवर इस डॉट एच टी एम एल यहाँ पे पेमेंट फ्रॉम ऐड करके मैंने उसी उसी पेज पे भेज दिया जहाँ पर से मैंने बैकएंड में भेजा था मेकअप पेमेंट में से। इसी पेज पे डेटा ऑफ ए और डेटा ऑफ बी। ओके, और फिर इसको सिंपली मैंने इस पेमेंट मेथड में उसको ऐड कर दिया यहाँ पे, और वो डेटा ब्लॉकचेन में ऐड हो गया। इस पेमेंट मेथड में मैंने उसको बाय डिफॉल्ट जो की थी वो, और पे, और जो बायर का नेम था उसको मैंने क्या किया यहाँ पे पेमेंट, पेमेंट में मैंने उसको स्टोर कर दिया, सेव कर दिया। तो सबका ये पूरा टोटल प्रोजेक्ट अभी एक्सप्लेन करके हो गया है। थैंक यू।